Hello बच्चों, let's read the following question. A certain volume of air is suddenly compressed to half of its original volume. हमें क्या दिया गया है? एयर का certain volume दिया गया है जिसको suddenly उसकी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ क्या कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ कर दिया गया. If its original temperature is 27 degree Celsius, find the final temperature. अगर उसका ओरिजिनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो तो हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. गिवन गैमा इज इक्वल्स टू 1.5. गैमा का वैल्यू हमें क्या दिया गया है? 1.5 दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में सडन कंप्रेशन है, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अडियाबैटिक कंप्रेशन. कौन सा कंप्रेशन हम कर रहे हैं? अडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं. तो अडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए क्या इक्वेशन होता है? T into V raised to power gamma minus 1 is equals to constant होता है. यहाँ पे T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को. T here is temperature and जो V है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को. गैमा जो है वो रेशो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का. अब हमें क्या दिया गया है? उसका ओरिजिनल टेम्परेचर T1 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस which is equals to 27 plus 273. 273 एक फैक्टर है, जब हम क्या करते हैं केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐड कर देते हैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते वक्त. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300 केल्विन आ जाएगा. उसका इनिशियल वॉल्यूम सपोज V है तो उसका फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस करके हाफ कर दिया, दैट इज V/2. तो अब हमने जो इक्वेशन लिखा उसको हम रीराइट करते हैं. T1 V1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 होता है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. सो वी कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू T1 V1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन V2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1. तो यहाँ से हमारे पास T2 का जो वैल्यू है वो क्या बन गया? T1 इंटू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1. अब वैल्यूज फिल कर देंगे. सो T2 जो है वो किसके इक्वल आ गया? T1 का वैल्यू 300. अब जो हमारे पास V1 अपॉन V2 है वो किसके इक्वल होगा? V1 V के इक्वल है, V2 किसके इक्वल है? V/2 के. V से V कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो V1 अपॉन V2 किसके इक्वल आ गया? 2 के रेज टू पावर. गैमा का वैल्यू 1.5 दिया है, -1 हो गया. तो यहाँ से T2 जो है वो किसके इक्वल आ गया? 300 इंटू 2 रेज टू पावर 0.5. 2 रेज टू पावर 0.5 कितना होता है? √2 के इक्वल होता है. तो 300 इंटू साथ में क्या आ गया? √2 आ गया. अब √2 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे. तो T2 कितना बन गया? 300 मल्टीप्लाई बाय 1.414. तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया? 424.2 एंड यूनिट्स क्या होंगे? केल्विन. तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. और अगर हमें इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया था तो 273 ऐड किया था, अब क्या कर देंगे? 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो फ्रॉम हियर T2 का जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस में 151.2 डिग्री सेल्सियस होगा. तो ये क्या है? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. I hope you understood well. Thanks.